ओ बेटा मोहन, तेरे लिए मैंने जमींदार से बात कर ली है। वो तुझे अपने पास काम पर रख लेंगे। तू भी जाकर उनसे एक बार बात कर ले बेटा। अब हमारे बस की बात नहीं रही। कम से कम वहाँ रहकर तू अपना गुजारा तो कर पाएगा। मुझे तेरा बहुत ख्याल है मोहन, इसलिए ये कदम उठाया। जाकर बात कर ले, सब ठीक हो जाएगा। क्या अम्मा, तुमने क्यों बात की वहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। हमारा खुद का खेत है तो मैं दूसरों के पास क्यों काम करने जाऊं? मैं गरीब सही मगर खुददार हूँ। मैं अपनी मिट्टी में पला हूँ, उसी में पसीना बहाऊंगा। चाहे जितनी भी मुश्किल हो अम्मा, मैं अपनी ही जमीन पर मेहनत करूंगा। किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अरे मोहन, उस बंजर जमीन में क्या उगाएगा तू? वो जमीन अब बिल्कुल बेकार हो गई है बेटा। ना उसमें नमी बची है ना जान। तू अपनी जिंदगी यूं ही जाया कर देगा उस जमीन को संवारते संवारते। मैं जानती हूँ तेरा हौसला बड़ा है, पर बेटा हौसले से पेट नहीं भरता। तू मेरी बात मान ले। वो जमींदार कम से कम तुझे रोज की रोटी तो देगा। अपनी जिद छोड़ दे बेटा। तू थक जाएगा, पर वो जमीन तुझे कुछ नहीं देगी। अरे अम्मा, तुम बेकार में ही इतनी परेशान हो रही हो। देखना, एक दिन मैं उसी जमीन से सोना निकालूंगा। ये जमीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मोहन खेत में काम कर ही रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आकर बोला, अरे मोहन भैया, आपको भी मानना पड़ेगा। आप फिर से इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे मंगेश भैया, अब क्या करें? जमीन हमसे ज्यादा मेहनत करवा रही है, पर क्या करें? धरती तो माँ समान होती है। जैसा वो चाहे वैसा ही करना पड़ता है। कभी सख्त हो जाती है, कभी चुपचाप सब सह लेती है। कभी बीज को छुपा लेती है तो कभी उसे जीवन दे देती है। हम तो बस उसके बच्चे हैं जो उसके हर रंग को अपनाना जानते हैं। थक तो जाते हैं भैया, पर जब मिट्टी की खुशबू आती है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। उम्मीद है ये माँ हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और विश्वास। आप जैसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा भैया। क्या सोचते हो आप? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अब भी उसी बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोहन के पास उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो वहां से अपने घर चला जाता है। जब दोपहर को मोहन थक हार कर घर पहुंचता है तो देखता है कि माँ बुझे हुए चूल्हे के पास चुपचाप बैठी है। क्या हुआ अम्मा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बात है? चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, इसीलिए चूल्हा कैसे जलेगा? बस इतनी सी बात है अम्मा, मैं अभी जाकर ले आता हूँ लकड़ियाँ। मोहन लकड़ियां लाने जंगल चला जाता है। धूप तीखी थी, थकान पहले से ही बदन में समाई हुई थी, फिर भी उसके कदम रुकते नहीं हैं। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर देखता है, फिर एक सूखा पेड़ चुनता है और लकड़ियां काटने लगता है। लगा रहे हैं मोहन, पता नहीं कब किस्मत साथ देगी तेरा। इतनी खराब किस्मत भगवान ने हमें ही क्यों दे दी? चलो लकड़ियां तो काट ली, अब देर नहीं करनी चाहिए। अम्मा इंतजार कर रही होंगी। मोहन लकड़ियां लेकर घर जाने लगता है। गठरी सर पर रखे तेज कदमों से बढ़ रहा था कि तभी मानो सूरज की सारी तपिश एक साथ मोहन पर ही बरस पड़ी हो। एक पल पहले तो अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और अब सूरज देवता तांडव करते नजर आ रहे थे। मोहन की आंखें धूप से जल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, पर तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो गठरी को कसकर पकड़ किसी तरह झोपड़ी के पास पहुंचता है। मोहन देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के कोने में बैठा हुआ है और मोहन को देखकर बोलता है, आजा बेटा, अंदर आजा। ऐसी गर्मी में बीमार पड़ जाएगा। मोहन शाम होने तक वहीं ठहर जाता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सूरज की तपिश कम हो जाती है। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। शाम हो गई है, अम्मा भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, तुम अब जाओ जल्दी से, कहीं अंधेरा ना हो जाए। मोहन लकड़ियां लेकर घर लौट आता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर मंगला चाची आई हुई हैं। ओ मोहन, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है।
मेरी मान तो एक बढ़िया सा काम देख ले बेटा, क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी ऐसे लड़के को नहीं देगा जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन एक ऐसी बंजर जमीन पर जिसका कोई फायदा नहीं। अरे काकी, क्या तू भी? अभी मैं शादी नहीं करूंगा, पहले कुछ कमा लें, कुछ बचा लें, थोड़े पैसे जोड़ लें, तब शादी करूंगा। ऐसे ही बोल देने से थोड़े हो जाएगी शादी। घर चलाने के लिए सिर्फ दुल्हन नहीं, रोटियां भी चाहिए, छत भी चाहिए। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन उम्र भी तो निकलती जा रही है। तू क्या सारी जिंदगी कुंवारा ही रहेगा? कब तक तू उस बंजर जमीन पर फावरा चलाता रहेगा मोहन? होना तो कुछ है नहीं वहाँ। और तेरी माँ क्या मरने के दिनों तक खाना बनाएगी? छोड़ दो ना काकी, तब का तब देखेंगे। और तुम देखना, एक दिन यही मेरी जमीन पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस मूर्ख को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पर मारने जैसा है। क्यों मोहन, तू चुप नहीं रह सकता थोड़ी देर? पता नहीं उस जमीन से तुझे क्या मिलेगा। क्यों उसके पीछे पड़ा है यूं जान देकर? ले, खाना खा ले और थोड़ा आराम कर ले। अम्मा, तुम बस बिना कुछ बोले शांति से खाना खाओ और सारी परेशानी को चूल्हे में डाल दो। मोहन अपनी अम्मा के साथ बैठकर खाना खाने लगा। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान जरूर थी, लेकिन माँ के साथ बैठकर 2 निवाले लेना मानो उसके लिए दिन की सबसे बड़ी राहत थी। इस बार मोहन ने अपने खेतों में धान लगाए थे। वो हर दिन अपने खेतों पर जाता था। सभी के खेतों में से फसल निकल रही है, हमारी ही जमीन खाली पड़ी है। कभी कभी सबसे मजबूत बीजों को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। मोहन, तू बस मेहनत करता रहे, भगवान देख रहा है। मोहन ये सब अपने आप से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी मंगेश आ गया। क्या हुआ मोहन भैया, जमीन ने सोना नहीं उगला क्या? लगता है इस बार भी आपकी जमीन बंजर ही रहेगी। इतना कहकर वे हंसते हुए वहां से चला गया। मोहन का मन भर आया। गुस्से में वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत अंदर तक जंगल में चला गया। मोहन ने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में लकड़ियां काटने लगा, मानो हर लकड़ी में वह अपने दुख और अपमान को काट रहा हो। मोहन ने जब लकड़ियां बांध लीं और वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर एक जैसे पेड़, एक जैसी पगडंडियां दिख रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। अरे मोहन, लगता है तू गुस्से गुस्से में रास्ता ही भूल गया। अब तू घर कैसे जाएगा? पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी थीं और जमीन पर सूखी पत्तियों की परत बिछी हुई थी। हर मोड़, हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। तभी सामने एक हल्की सी धुन में वही बूढ़ा व्यक्ति फिर दिखाई दिया। काका, आप यहाँ देखिए ना, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप मुझे रास्ता बता देंगे? हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में कैसे हैं? बेटा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं जवानी के दिनों से यहाँ लकड़ियाँ लेने आता रहा हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है, शरीर भी साथ नहीं देता। मैंने अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। उसकी माँ तो बहुत पहले चली गई थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब उसकी शादी की बात आती है तो कोई भी गरीब की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। बेटा, थोड़ी दूर चलने के बाद काका थक जाते हैं, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। काका पास ही जमीन पर थके हुए अंदाज में बैठते हैं। दोनों की आंखें किसी दूर के खालीपन में खोई होती हैं। एक अपने बंजर खेत के दर्द में तो दूसरा अपनी बेटी के भविष्य की चिंता में। तभी काका ने गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ी। बेटा, तुमसे मैंने इतने सवाल कर लिए, अपना दर्द भी कह दिया, पर तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम करते क्या हो? मेरा नाम मोहन है। मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। पर सच कहूँ तो इस बार खेत में धान तो लगाया था, पर कुछ भी नहीं होगा। सबके खेतों में फसल लहलहा रही है, पर हमारी जमीन जैसे हमसे रूठ गई हो।
इसलिए मैं आज गुस्से में जंगल चला आया लकड़ी काटने। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम परेशान मत हो। बेटा, तुम मुझे बहुत मेहनती मालूम पड़ते हो। एक बात कहूँ क्या? हाँ काका, बोलिए, क्या बोलना है? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मैं जानता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ नहीं दे सकता, पर तुम जैसे भले इंसान को देखकर दिल कहता है शायद मेरी बेटी का जीवन सुधर जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। पता नहीं कब ये शरीर साथ छोड़ दे बेटा, इसलिए पूछ रहा हूं। काका की बात सुनकर मोहन जैसे एकदम सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दौड़ने लगे, आश्चर्य, संकोच, घबराहट, जिम्मेदारी और आत्ममंथन। उसने अचानक अपने पैर समेटे, गला साफ किया और हड़बड़ाकर कहा, नहीं काका, मेरा मतलब है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद अभी नहीं जानता कि मैं अपने लिए भी कुछ कर पाऊंगा या नहीं। फसल भी नहीं हुई और कर्ज भी चढ़ा है। मैं तो इतना भी नहीं कमाता कि किसी और को खुशी से रख सकूं। आपकी बेटी की किस्मत मुझसे बेहतर लड़के के साथ जुड़नी चाहिए, किसी ऐसे से जो उसे हर खुशी दे सके, ना कि मेरे जैसे जो अभी खुद ही संभलने की कोशिश कर रहा हूं। आप किसी अच्छे लड़के को देखिए काका, मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। पति बनने के काबिल अभी नहीं हुआ। बेटा, तुमसे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुम मुझे एक नेक दिल और मेहनती इंसान लगते हो। एक बार अपने दिल से बात करो और फिर मुझे अपना फैसला बताना। मोहन चुपचाप अपने घर आ जाता है और सोच में डूबा हुआ बैठा रहता है। तभी उसकी माँ आकर उससे पूछती है, मोहन बेटा, क्या हुआ? किस सोच में डूबा हुआ है तू? कोई परेशानी है क्या बेटा? मोहन अपने दिल की सारी बातें बताने लगता है। माँ, तुम ही बताओ, क्या मुझे उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए? हाँ बेटा, शादी तो एक न एक दिन होनी ही है, और अगर तू उस बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी से शादी करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं, बल्कि भलाई ही है। अगर तू उस लड़की से शादी करता है तो उस बूढ़े बाप का सहारा बन जाएगा। आजकल के जमाने में सब बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अगर तू किसी के पिता को सहारा दे तो वो केवल शादी नहीं, एक नेक काम भी होगा। मोहन और उसकी माँ उस बूढ़े काका की बेटी रजनी से मिलने जाते हैं और ये मुलाकात उनके जीवन का एक नया मोड़ बन जाती है। अरे मोहन बेटा, आओ आओ। बहन जी, आप भी आइए, भीतर आइए, बैठिए। ये मेरी बेटी रजनी है। इसकी शादी आपके बेटे से होगी तो हमारे भाग खुल जाएंगे। हाँ जरूर, हमें भी आपकी बेटी अच्छी लगी। मैं इस रिश्ते के लिए सहमत हूँ। और फिर मोहन और रजनी की सादगी भरी मगर सुंदर शादी हो जाती है। शादी के बाद मोहन और उसकी माँ रजनी को घर ले आते हैं। धीरे धीरे रजनी भी घर को संभाल लेती है। कुछ दिन बाद मोहन फिर से अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन जब वो खेत पहुंचता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगता है। चारों ओर हरियाली फैली हुई है। पड़ोसियों के खेत लहलहा रहे हैं। कहीं गेहूं की बालियां झूम रही हैं तो कहीं धान की हरियाली मुस्कुरा रही है। मगर मोहन का खेत, वहीं पुरानी सूखी मिट्टी, दरारों से भरी जमीन, हवा भी जैसे चुप है। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई नमी नहीं, कोई जीवन नहीं। मोहन वहीं खड़ा रह जाता है। मोहन खेत में अकेला बैठा है, मिट्टी को हाथों में लेकर सोच में डूबा है। तभी गांव का एक युवक उसके पास आता है। क्या हुआ मोहन भैया? अब तो इस जमीन को बख्श ही दीजिए। कितनी बार कोशिश कर ली आपने। अब तो आपकी दुल्हन भी आ गई है। अब तो कोई और काम ढूंढ लीजिए। मोहन चुप रहता है। देखिए, सबके खेत लहलहा रहे हैं और एक आप हैं जो अब भी इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब कुछ न मिले तो समझदारी इसी में है कि रास्ता बदल लिया जाए। रजनी बेटी, जरा देख तो, दोपहर हो गई है और मोहन अभी तक खेत से नहीं लौटा। सुबह से गया है, कुछ खाया भी नहीं होगा।
तू खाना लेकर खेत पर ही चली जा, उसे दे आ। धूप तेज है, कहीं भूखा प्यासा बैठा ना हो। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। रजनी खाना लेकर खेत पर पहुंचती है। सुनिए जी, खाना ले आई हूँ, माँ ने भेजा है। बोली दोपहर हो गई है, अब तक लौटा नहीं, भूखा होगा, जाकर खाना दे आ। लीजिए, खाना खा लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात एक कर दिए, मिट्टी को सींचा, बीज डाले, दुआ की, फिर भी नतीजा वही। सुनी जमीन, सूने सपने, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या कमी रह गई मेरी मेहनत में। पड़ोस के खेत लहला रहे हैं, हर तरफ हरियाली है, और हमारे खेत बस बंजर जैसे कुछ उगने से ही इनकार कर रहे हों। क्यों नहीं हमारी फसल हो रही है? क्या इस जमीन ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, या फिर हमारी किस्मत ही रूठ गई है? हर दिन उम्मीद लेकर आते हैं और हर शाम खाली हाथ लौटते हैं। अब तो दिल टूटने लगा है। रजनी आगे बढ़ती है। जैसे ही उसके पैर खेतों में पड़ते हैं, मोहन को एक अजीब सा एहसास होता है, मानो बंजर जमीन में कोई हल्की सी हरियाली सरकने लगी हो, जैसे हवा में एक नई खुशबू घुल गई हो। और पल भर को वो सब भूल जाता है, परेशानियां, सूखी मिट्टी, अधूरे सपने। उसे महसूस होता है शायद ये वही कदम है जो इस जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। चलो रजनी, घर चलते हैं, हम वहीं माँ के साथ खाना खाएंगे। मेरा यहाँ मन अजीब सा हो रहा है, मुझे घर जाना है। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब मोहन भी उम्मीद छोड़ देता है। वो चुपचाप जमींदार के पास जाकर काम पकड़ लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक किसान मंगेश हाफता हुआ जल्दी जल्दी कदमों से मोहन के घर पहुंचता है। मोहन भैया, ओ मोहन भैया, कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। मोहन, उसकी माँ और रजनी तीनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ मंगेश, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे चलिए, मेरे साथ आइए, आपको कुछ दिखाना है, बहुत खास है। मोहन और सभी लोग मंगेश के पीछे चल पड़ते हैं। गांव की पगडंडी से होकर तेज धूप को पार करते हुए थोड़ी ही देर में वे मोहन के खेत के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही मोहन की नजर सामने के नजारे पर पड़ती है, वो वहीं ठिठक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, सांसें थम जाती हैं। सामने का दृश्य एक चमत्कार से कम नहीं था। जिस जमीन ने बरसों तक एक पत्ता नहीं उगाया था, आज वहां नन्ही हरी कोपले झांक रही थी, मिट्टी जैसे मुस्कुरा रही थी और हवा में ताजगी घुल गई थी। माँ, ये हमारी जमीन है, देखो ना, आखिर इसमें पौधे आ ही गए, बंजर नहीं रही, अब जिंदा हो गई है माँ। ये सब रजनी की वजह से हुआ है। उसी दिन जब उसके पैर इस जमीन पर पड़े थे, हमें एक अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे मिट्टी ने किसी को अपना लिया हो, जैसे किसी ने इसे फिर से जगा दिया हो। पर देखो माँ, आज उसी जमीन से पौधे निकल आए हैं। वाह भाई मोहन, तुम्हारी मेहनत ने तो अपना रंग दिखा ही दिया। कुछ दिनों बाद वो जमीन जो कभी बंजर कहलाती थी, अब पूरे गांव में सबसे ज्यादा धान उगाने वाली जमीन बन जाती है। मोहन के खेत लहलहा उठते हैं। हरी भरी बालियों से भरे खेत हर कोने से जैसे कोई गीत गा रहे हों। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। विश्वास अगर सच्चा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। गांव के लोग अब मोहन की मिसाल देने लगे। देखो, कैसी जमीन थी उसकी, कभी भी उस जमीन पर फसल नहीं हुई थी, और अब देखो, सबसे ज्यादा धान उसी के खेत में है। दाद देनी पड़ेगी मोहन की मेहनत को। उसने उस पर काम करना कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल हॉलिडे टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।